क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड क्यूब का फुल चैप्टर की समरी देख रहे हैं। इससे पहले अपन ने चैप्टर में कर लिया था कि स्क्वायर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स होते हैं। जैसे अपन को सपोज ये देखना है कि 81 स्क्वायर है या नहीं, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं एक के बाद एक ऑड नंबर्स हैं। 81 में से सब्ट्रैक्ट करा 1 को, फिर जो आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करा 3 को, फिर 5 को। इस तरह से अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि प्राइम नंबर्स हैं वो इसकी क्या है, वो सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जो आंसर आ जाएगा लास्ट में 0 आ गया, इट मींस कितने स्टेप्स काउंट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि ये 9 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी थी। लास्ट में 2 0 है तो अपना क्या है, स्क्वायर है। अब आज अपन देखेंगे स्क्वायर्स बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। और इससे पहले अपन ने ये देख लिया था, मिस्ट्री देखी थी, लॉकर मिस्ट्री देखी थी, जिससे अपन को क्या पता चला था लॉकर मिस्ट्री से कि कुछ भी करो 1 से लेके 100 तक के अगर ब्लॉकर्स हैं तो उनमें क्या है, कितने स्क्वायर्स होंगे, 10 स्क्वायर्स हैं, है ना। 10 स्क्वायर्स हैं जो अपन ने देख लिए थे कौन कौन से हैं। ऑड नंबर वाले हैं वो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, एक के बाद एक ऑड नंबर वाले, वो सब अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। तो इससे अपन को क्या समझ में आया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। और अपन ने देखा था केवल 10 लॉकर्स हैं वो रिमेन्स ओपन थे। तो ये तो अपना हो गया फिनिश। अब अपन देखते हैं स्क्वायर्स के बीच में, ये कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, इनके बीच में कितने स्क्वायर्स हैं। तो ये देखने के लिए सबसे पहले वेलकम बैक टू संस्कार मैथ मैजिक। और इससे पहले वाला वीडियो है इंट्रोडक्शन, वो जरूर देख लीजिएगा। और इसमें अपन इस चैप्टर की पूरी समरी करेंगे लास्ट तक, फिर अपन क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस मिडिल में से आ सकते हैं, वो सारा इस चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आई होप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर इज 2n। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स 10 का स्क्वायर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं मतलब एक के बाद एक। सपोज अपने पास दे दिया 13 और 14, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, इनके बीच में नंबर्स देखो कितने इंटीजर्स आते हैं इनके स्क्वायर्स के बीच में। ओके, तो 10 का स्क्वायर होता है बच्चों 100 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n। फर्स्ट नंबर जो भी अपना फर्स्ट नंबर गिवन है उसको 10 मल्टीप्लाई में 2 कर लो। 2 तो है ही, और n क्या है, फर्स्ट नंबर 10 है तो 10 कर लो। ये कितने नंबर बताओगे, कितने इंटीजर्स हैं, 20 इंटीजर्स आएंगे। इसी तरह से अगर आपको कहा है 72 का स्क्वायर एंड 73 का स्क्वायर, इनके बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो 72, 2 मल्टीप्लाई में 72, अब 2 जा 4, 7 2 जा 14, तो 140, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, हाँ 144 नंबर्स इंटीजर्स हैं इन दोनों के बीच में, 72 और 73 के बीच में। सपोज 50 का स्क्वायर और 100 का और 51 का स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो 50 का इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में n, तो 2 इंटू 50 कर लेना, तो आ जाएगा आपका 100। आप बोलोगे इसके बीच में 100 स्क्वायर इंटीजर्स है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब आगे देखते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स वाली। आपकी बुक में है जो गणिता प्रकाश न्यू बुक है, उसमें ये कंसेप्ट है, तो इसको अच्छे से समझना कि परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स हैं आर द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एक के बाद एक जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनका सम होता है। जैसे पहला क्या ट्रायंगुलर नंबर है, 1 है। अब अपन ने क्या लिया, 1 तो है ही, 2 और ले लिया, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 1 + 2 इज 3। नाउ 1 + 2 तो 3 तो है ही अपना। अब अपन ने क्या ले लिया, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, तो 1 + 2 + 3 ये अपना आ गया 3 आ गया। ओके, अब अपन ने क्या लिया, 1 + 2 + 3, तो ये क्या आ गया 3, 2 5 और 1 6, ये 6 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर चौथा ट्रायंगुलर नंबर बोला है 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 10 आ जाएगा। नाउ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो अपना ट्रायंगुलर नंबर आ जाएगा 15 निकल के। नेक्स्ट करेंगे 21। तो इस तरह से जो अपने नंबर्स हैं उनमें अपन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं एक के बाद एक नंबर, नेचुरल नंबर्स, इनको ऐड करते जाते हैं तो वो आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर क्यों पढ़ रहे हैं ये ध्यान से देखना कि अपन इसको क्यों किस लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे अपने है 1 3 6 10 15, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, उसमें ऐड करेंगे 5 के बाद 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 28 आएगा। इसी तरह से 7 ऐड करो, इस करते जाएंगे तो इस तरह ये नंबर्स आएंगे। अगर ये ट्रायंगुलर नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, क्यों बताया जा रहा है आपको, इसके लिए बुक में क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है बच्चों
क्योंकि जैसे अपने पास अगर पूछ लिया कि 10th ट्रायंगुलर नंबर क्या है तो वो अपन को फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज कि कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर को ले लो, 10 और 15 लिया 25, 6 और 10 लिया ये तो 16 आ गया, 3 और 6 लिया 9 आ गया। मतलब ये क्या आ रहा है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और 25 इज 5 का स्क्वायर है। तो कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करो तो उनका सम जो निकल के आता है वो क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो बस ये प्रॉपर्टी बताने के लिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स के कोई भी दो ट्रायंगुलर नंबर्स का सम परफेक्ट स्क्वायर आएगा ऑलवेज। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें है यूजिंग द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स रूल व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें जो थ्योरी पार्ट है तो उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। इससे कुछ मिडिल में अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो एक के बाद एक सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक के बाद एक ऑड नंबर्स का जो रूल है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 81 का। तो 81 में से माइनस करो 1, 80 आया। इसी तरह से अपन करेंगे आगे, 81 में से सब्ट्रैक्ट करा 1 करा 80 आया, 80 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा 77, 77 में से 5 को करा 72, 72 में से 7 करा, और मतलब अपन क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर्स। 65 फिर 9 करा 56, 56 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करा 45, 45 में से 13, 32, 32 में से 15, 17, और लास्ट में बच्चों 17 में से 17 करा, जीरो आ गया। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब जीरो आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है। स्टेप्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है 81। इसी तरह से 45 को करो, 45 में से 1 करेंगे 40, 16 का तो है ही, आप कर सकते हो। इसको करा 44 आया, 44 में से करो 3 को, तो ये आ गया 41 आया। 41 में से करो 5 को, 636 आया। 36 में से करो 7 को, फिर आ जाएगा अपना 36 - 7 करा 29 आया। अब 29 में से अपन ने करा 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो 20 आ गया। अब 20 में से करा अपन ने 11 को सब्ट्रैक्ट, तो अपना 11 करने पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब 9 में से सब्ट्रैक्ट करो 13 को, तो माइनस में कुछ आंसर आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, माइनस में तो आएगा भी नहीं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। का जो कंसेप्ट है स्क्वायर रूट का वो देखते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स दैट नंबर। तो जो नंबर दे रहा है और स्क्वायर रूट किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। सपोज अपन को है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 49 होगा। अब इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर कहें कि रूट इसकी वैल्यू क्या है, रूट में 49, तो रूट का 49 का मतलब है ऐसी वैल्यू जो उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ जाए। 49 ही आ रहा है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर क्या आ गया अपना, 7 आ गया। तो ये होता है स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। जैसे ए स्क्वायर है, ए इंटू ए। अब इसको अपन क्या करेंगे, अगर 2 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है 4। अब इस स्क्वायर को अपन यहां से हटा करके इसको रूट में रख दें, तो मतलब ये अपन कह सकते हैं कि 2 इंटू 2, तो ये हो गया अपना, इसमें से अपन कहेंगे कि ये इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये रूट का मतलब यही होता है, ये वाली वैल्यू। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जैसे 169 का रूट दे रखा है अपन को, है ना। तो ये -13 इंटू -13 करो तो भी प्लस का 169 आएगा, और प्लस का 13 मल्टीप्लाई में 13 करो तो भी 169 आएगा। तो इस कंसेप्ट को समझना, ये माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए अपन जब भी नंबर निकाल के करते हैं तो ये बताते हैं माइनस प्लस -5 इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, अगर 25 का पूछा है तो ये भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। आगे क्लास में आपके काम आएगा 10th क्लास में, जिसमें कि ये बताएंगे कि किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तब इसमें प्लस और माइनस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जिससे आपको क्वेश्चन किस कंसेप्ट समझ में आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।